अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी का टाइटल जो है मैं आपको बता दूं कि मैं माय ट्रू स्टोरी, ये आज का टाइटल होगा। ठीक है। और हम बात करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टीचर टू जर्मन टीचर। ठीक है। फिर यानी इंग्लिश टीचर से लेकर जर्मन टीचर बनने तक मेरी सच्ची कहानी, ये इसका टाइटल है। ये इसके स्टोरीज के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है। तो पाकिस्तान में बेसिकली मैं पहले वेरी शॉर्टली आपको बताऊंगा कि मैं जर्मन इंग्लिश टीचर कैसे बना। ठीक है। ओके, मैं आपको ये सब बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, मैं अब जर्मनी में 4 साल से, तकरीबन 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे होने वाले हैं। मैं यहाँ पे जर्मन टीचिंग कर रहा हूँ। हमारा ऑनलाइन स्कूल भी है और हम यहाँ पे टीचिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा बेआइंस पास कर चुके हैं। और बस और दूसरा, सिर्फ हमारे पास तैयारी करने के अलावा सिर्फ बहुत सारी एक ऐसी तादाद है जो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल से, जिसके ऊपर आप अभी वॉच कर रहे हैं। ठीक है। हमारा बेआइंस कोर्स करके अपना वो लैंग्वेज पास कर चुके हैं। हमें रोजाना यकीन अक्सर एक कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें स्टूडेंट के मैसेज या फोन ना आए कि भाई हमने बेएंस कर लिया है, हमने ये किया है, वो किया है। यकीन करें, लोग हमें दावतें देते हैं कि आए जी हमारे घर आके दावत खाए, ये करें वो करें। और मैं कहता हूँ इतनी खुशी होती है। ठीक है। तो मैं ये आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ मोटिवेशन देना है। कोई अपनी बढ़ाई या कोई इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ओके। तो इससे मैं आज ये चाहता हूं कि मेरे वो तमाम बहन भाई जो अपनी जिंदगी में, मैं आपको बताऊंगा ना, मैंने मैंने जीरो से भी जीरो जो है वहां से मैंने शुरू किया था। मैं अपनी अपनी स्ट्रगल लाइफ बताता हूं मैं। ठीक है। और फिर कैसे अल्लाह ताला का जब फजल हुआ तो फिर सारे काम होते चले गए। मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा आपको, बोर नहीं होंगे आप सुनने में। ठीक है। बात यह है, सबसे पहले जब पता है 8वीं 10वीं में स्टूडेंट था ना, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। बहरहाल आपको मैं बता दूं, जितना अच्छा मैं टीचर हूं उसकी मैं वजह बताऊंगा। है, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उसकी वजह भी बताऊंगा, वेरी शॉर्टली बताऊंगा आपको। और इतना अच्छा टीचर बनने की वजह क्या है, आई रियली मैं आपको इसके बारे में भी साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जिस तरह आप 10वीं में ना, आपको पता है पाकिस्तान में जो हम मतलब कि जो हम यानी कि मिडिल तबके से होते हैं, साथ हमने पढ़ाई भी करनी होती है, साथ हमने जॉब्स भी करनी होती है। मैंने मुख्तलिफ नौकरियां की हैं। आप सुबह सुबह जो है साइकिल पे अखबारें भी डाली है, यकीन करें। सुबह सुबह वो यार वो बड़ा मजेदार सीन था, कभी नहीं बोलता है। यानी कि सुबह सुबह 6 बजे अखबार आ जाती थी, सही है। जरा भी अखबार उठाई, टक टक साइकिलों में चलती साइकिल में फेंका करते थे लोगों के घरों में, है, मुझे अभी तक याद है। ठीक है। काफी साल मैंने ये काम किया, फिर दुकानों में भी काम किया, साथ स्टडी भी की, मैट्रिक एफ ए बी ए तक। आप यकीन करें कि मुझे साथ जारी बात है वाले साहब के साथ हाथ बटाने में उनके, ठीक है, मुझे साथ साथ जॉब करनी पड़ी। डिफरेंट कभी किसी दुकान के एज अ हेल्पर की नौकरी की भी मैंने की है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है। मैंने काफी काम किए हैं, सही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब कि मुझे पढ़ाने का भी शौक, तो पता नहीं कि ये पढ़ाने का जो शौक है ना, ये कुदरती तौर पे मेरे अंदर था। यानी एक सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी होती है कोई ना कोई। तो ये पढ़ाने की सलाहियत ना, मुझे बाद में पता चला कि वाकई मेरे अंदर ये अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन टीच। ठीक है। मैं फिर बताता हूँ कि सबसे पहले वो साथ साथ में 12वीं, जब मैंने 12वीं क्लास कर ली ना, एफए कर लिया मैंने, सिंपल एफए किया था मैंने भाई दावे। ठीक है। एफए करने के बाद ना वो स्कूल में वो कहते हैं कि आप 4th 5वीं क्लास को आके कभी वो पढ़ा दें, उर्दू पढ़ा दें, इस्लामियात, दिनियात, अगर थोड़ा बहुत मैथ आता है तो मैथ के क्वेश्चन आगे करवा दिया करने। तो वो मैंने शुरू में किया, सही है। फिर आस्ता आस्ता फिर मैंने एफए के बाद फिर मैंने प्राइवेटली मैंने बीए का इम्तिहान सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए का इम्तिहान पास किया। ठीक है। और वो भी दूसरी अटेम्प्ट में, पहली दफा तो इंग्लिश में मैं फेल हो गया था, दूसरी दफा जब इम्तिहान दिया तो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं पास हो गया था। ठीक है। उस बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक फायदा ये हुआ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। मैं आपको ये बताता हूं कि जो बंदा बीए का इम्तिहान, ग्रेजुएशन का इम्तिहान, ग्रेजुएशन की जो इंग्लिश है, ठीक है, वही बंदा पास कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की सूझबूझ हो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं जब फॉर्म जमा करवाने गया बीए के इंग्लिश के, तो लोगों के जीरो नंबर मैंने देखे हैं लोगों के बीए में के अंदर, एक नंबर भी नहीं। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें इंग्लिश की मुझे थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने सूझबूझ दी, इंग्लिश आना शुरू हो गई। फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू की। 7वीं 8वीं में 10वीं तक मुझे उन्होंने स्कूल में ना इंग्लिश पढ़ाने के मुझे मौका, और मेरी इंग्लिश डे बाय डे, मैं ये बता रहा ना, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, सारी बातें जब इंसान पढ़ा रहा होता है ना, इंसान और सीखता है। मैं ये बता रहा हूँ,
एज अ स्टूडेंट मैंने इतना अच्छा नहीं सीखा जितना मैंने पढ़ा के सीखा है। स्कूल में जब हम पढ़ाने जाते थे तो उसका सबक तैयार करके जाना, जी मैंने आज स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है, उसकी तैयारी करके जानी, इसका ये क्या मतलब है, पूरी मतलब लेक्चर तैयार करके जाना, पूरी तैयारी के साथ जाना स्कूल में, ठीक है। और फिर स्टूडेंट को, ताकि शर्मिंदगी ना हो स्टूडेंट के सामने आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी इस क्लास के अंदर जो दूसरे कोई प्रोफेसर या टीचर्स वगैरह थे ना, वो उनका भी यही काम था कि हालांकि उनको ऑलरेडी अच्छी चीज आती थी, वो उनको मैं देखता था कि उनके क्लास का भी थोड़ा सा टाइम रह गया, पीरियड शुरू होने में क्या करते थे, वो किताब खोलते थे और अपने जो पढ़ा रहा था वो देख रहे थे कि आज मैंने ये पढ़ाना है। मैंने कहा सर आपको तो ऑलरेडी आता है। कहते मैं फिर भी देख के जाता हूँ ताकि मुझे रिफ्रेश हो जाए या मुझे रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह मैं, ठीक है। और फिर 9वीं 10वीं में पढ़ा के मतलब इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। फिर FA BA तक भी इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला स्कूल में। उन्होंने फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ऊपर मतलब तरक्की देता गया, ठीक है। और इंग्लिश मतलब कि फिर बहुत अच्छी पढ़ाई। फिर हमने वहाँ पे आइल्स कराना भी शुरू किया, आप अंदाजा करें हैं। आइल्स की हमने तैयारी करवाई और हमारे स्टूडेंट बड़े आराम से 6 6.5 बैंड आराम से ले लेते थे और बड़े अच्छे नंबर से पास होते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिर भी एक इंग्लिश भी साथ शुरू करवाई, अपना प्राइवेट हमारा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को इंग्लिश वगैरह पढ़ाना शुरू की, लंबा अरसा, ठीक है। और फिर जिस गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जैसे बताया मुझे नौकरी मिली इंग्लिश की, एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ाने की, ठीक है। 9वीं क्लास का मैं इंचार्ज था और 10वीं क्लास मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा दी बड़ी, ठीक है। जाके पहले क्लास के जो क्लास इंचार्ज होता है आपको पता, सबसे पहले वो हाजिरी लगाता है, अगला दूसरा तीसरा काम बाद में होता है। फिर क्या हुआ जी, मैंने स्टूडेंट को, आपको पता है आजकल वहां पे मारना काफी तो पुरानी बात हो चुकी है कि मारना मना था स्टूडेंट्स को, कि आप किसी को कि फिजिकली पनिशमेंट नहीं दे सकते। मैंने जरा उसको थप्पड़ लगा दिया हल्का सा, या ठीक है, और बात चलेगी प्रिंसिपल साहब तक। ओके, प्रिंसिपल साहब ने कहा जी आप फारग हैं, आप कल से स्कूल नहीं आ सकते, आपको नहीं पढ़ा सकते, ठीक, निकाल दिया उन्होंने मुझे। और हमारे मेरे कोलीग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, काफी देर वैसे बात नहीं हुई मेरी उनसे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनका नाम इफ्तिखार बेग उनका नाम है, पता नहीं अगर ये वीडियो वॉच करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं वो बड़े खुश होंगे। अच्छा, इफ्तिखार बेग कहता है मुझे कि यार हमने मुझे एग्जांपल देता है अक्सर ना जब भी बात होती है, कहता है एक कुब्बा सी, पंजाबी की मिसाल है, कहता है कुब्बा सी ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ना ਲੱਤ मारी कि ठीक है जा, वो कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ मारी तो ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ हो गया ना, कहता तेरे ना ए होया है कि ऐसी तेनों अकेडमी चो कटे है, यानी कि तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जिस तरह भी निकाला है, ठीक है। उसके बाद तुम जर्मनी में जाके सेट हो गए हो, है वहां पे जाकर तुम जर्मन सिखा रहे हो, हैं। तो कहता तेरी वो मिसाल है कि कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ मारी, कुब्बे ਨੂੰ तो ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ हो गया है, तेरा वो हिसाब है, ठीक है। ਅਸੀਂ तेनों अकेडमी चो कटे हैं, ठीक है, तो तू उसे जर्मनी जाके सेट हो गया है, सही है। तो मैंने कहा यार ये तो बस अल्लाह का फजल है, ठीक है। अब हम विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू में जर्मनी में जब आते हैं, जर्मनी में आके बड़े मसाइल होते हैं बंदे को। जर्मनी में कोई इतनी आसान लाइफ तो नहीं है, आते साथ ही आपको बड़े असाइलम केस अगर आपका है तो उसमें से गुजरना पड़ता है, आपको जॉब्स नहीं मिलती, लैंग्वेज नहीं आपको आ रही होती, नए लोग, नए कल्चर, हर चीज नई। और जैसे अभी भी पाकिस्तान में तो हर एक को शौक है बाहर आने का, क्या ख्याल है? पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि वो बाहर जाए। इस तरह मेरा भी मुझे भी एक ख्वाब था, शौक था मुझे भी बाहर जाने का, क्या ख्याल है? तो बाहर आ गए यहाँ पे, और आके शुरू में जो 7-8 साल गुजरे हैं वो बड़ी स्ट्रगलिंग में गुजरे, बहुत मुश्किल थे, हैं, हाइमों में रहना, सारा सारा दिन सोते रहना, हैं। और शुरू में तो जब ऐसे 10-15 साल पीछे चले जाएं आप, 15 साल पहले, हाँ बिल्कुल चले जाएं 15 साल पीछे आप, यार अगर मैं 12 में आया हूं तो 12 24 और एक 25-13 साल चले करने, 13-15 साल में ज्यादा फर्क नहीं है, 13 साल करने हो गए। तो 13 साल पहले ज्यादा रूल्स टफ थे, यानी कि आपको क्राइस से बाहर जाने के, अब पूरी जर्मनी में जहां मर्जी जा सकते हैं ना, ठीक है। पहले आपको क्राइस से बाहर अगर आपने जाना है तो आपको इजाजत लेके जानी पड़ती थी, इजाजत लेके फिर आप जाए कहीं पे, हैं। और फिर क्या नाम है, आप दूसरा बाइशपिल, अगर काम की इजाजत नहीं थी, इतनी काम मिलते हैं, काम होते भी होंगे लेकिन लैंग्वेज ना होने की वजह से आते भी नहीं थे, काम हैं, कर भी नहीं सकता था बंदा काम। तो सारा दिन हाइमों में पड़े रहना, फिर इस मौसम में जनाबेली, ना कोई गल ना बात, फैमिली आपके पास नहीं है, फैमिली आपकी पाकिस्तान में है और आप यहाँ पे, वो स्ट्रगलिंग दौर, बड़ा स्ट्रेसिश दौर था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसिश दौर था, ठीक है। इंसान को समझ ही नहीं आती, ठीक है। उस टाइम तब जर्मन जबान सीखने की कोशिश करते थे, पता ही नहीं चलता था क्या हिसाब है, हैं। लेकिन फिर जब आस्ता आस्ता हालात बेहतर हुए, कागजात सीधे हुए, जॉब्स मिल गई, फिर वो शाइन हो गया, फैमिली आ गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम के सारे काम आस्ता आस्ता होते गए सीधे ना, तो फिर जर्मन सीखने का मौका मिला, ठीक है। खुद सीखी अल्लाह के फजल से, ठीक है। और बेएंस नेशनलिटी के लिए बेएंस करना था लाजमी, इसके बगैर तो आप नेशनलिटी के बगैर आपको पता है बेएंस
बेंस के बगैर अपने शर्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो बेंस आपको मुस करना है। तो वो किया, फिर आसा सा जो उससे मेरी बात है कि एक शौक पैदा हुआ कि यार ये जर्मन जुबान भी सीखी जा सकती है। ठीक है, इसको फिर मैंने यहाँ पे बेस वाई तक, मैं जहाँ पे स्कूल में जाके मैंने सीखी बेस वाई तक जो है वो मैंने क्लासेस लगाई। मैंने कहा सीखें, और फिर ग्रामर को भी जो है ना कहने कि डीपली जाके सीखा कि ग्रामर क्या है, कैसे है। कि मैंने कहा यार लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये करूंगा कि मुझे ये बेनिफिट था, ये इस बात का मुझे बेनिफिट था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, इसकी ग्रामर मुझे अच्छी तरह आती थी। मैंने बताया ना, मैंने बीए में सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मुझे इसका बहुत एडवांटेज हुआ। इंग्लिश का मुझे आज तक एडवांटेज है, मुझे आज तक इंग्लिश लैंग्वेज का एडवांटेज है कि इसकी वजह से मुझे जर्मन लैंग्वेज को सीखने में मुझे मदद मिली। सीधी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बल्कि अब हमारे पास जो कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं वो जर्मन टू इंग्लिश भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास जर्मन सीखते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका इंग्लिश लैंग्वेज का मुझे बहुत फायदा हुआ। देखिए कहते हैं जो तालीम है ना डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी भी आपको ना मतलब कि उसका नुकसान नहीं है। तालीम का आपको हमेशा फायदा होता है, कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ दीजिए मैं जर्मनी में मुझे इंग्लिश ने कोई काम नहीं दिया, नो नेवर, इंग्लिश मुझे हमेशा मेरी बड़ी मदद की है। अक्सर शुरू में जब दफ्तर में जाते थे तो वो कम से कम इतनी बात वो जर्मन दफ्तर में आपको पता है बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वो जानते हैं, ठीक है। अब तो बल्कि यहाँ जर्मनी में भी उन्होंने बेकायदा यहाँ पे अब बच्चों को स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी हुई है वैसे, ठीक है। तो बड़ा फायदा हुआ है। तालीम आपकी कोई भी हो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा देती है, ठीक है। और इसके बाद फिर मुझे जर्मन सीखने का जो मौका मिला, अच्छे तरीके से सीखने, ग्रामर के साथ सीखने का मौका मिला, वो मुझे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंग्लिश की मदद से ही मुझे मौका मिला है, ठीक है। तो इस वक्त हम ठीक है, मैं इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बहन भाई जब हमें बताते हैं, हमें उनके फोन आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेज, आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें कॉल करके बताते हैं कि जी हमने आपके यूट्यूब के चैनल्स को देख कर वाच करके हमने बेंच पास कर लिया और हमारे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, हम बहुत खुश हैं, ये है वो है। और यकीन करें दिल को इतनी तसल्ली होती है और खुशी होती है कि बहन भाइयों को अल्लाह के फजल से इसमें कामयाबी मिल रही है, ठीक है। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपके साथ दोबारा अपनी स्टोरी को शेयर करते हुए, ठीक है। और मैंने शुरू में कहा था कि मेरी ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप भी जिंदगी में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी हिम्मत ना हारें, लगे रहें बस। अगर कई साल भी लग जाते हैं ना, लगे रहें, कभी ना कभी तो जरूर इंसान का वक्त आता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आती है इंसान के, ठीक है। अगर आपको बाहर आने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, आप अपनी ही कंट्री में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान से एक बंदे का फोन आया, यकीन करें मेरे पास वॉइस मैसेज नहीं, मैंने को पहले भी बताया है। उसने मुझे कहा कि भाईजान मैंने आपके यूट्यूब से चैनल से जर्मन सीखे, अब मैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों को जर्मन सिखा रहा हूँ, पाकिस्तान में जर्मन, और मैं मेरे लिए जरिया मुआश मेरे लिए बन चुका है, ठीक है। वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान में हर बंदे को आइंस करना होता है, जो जर्मनी में आता है स्पाउस वीजे के ऊपर, उनको तो आइंस करना ही होता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो कहता है सर मैं यहाँ पे आइंस करवा रहा हूँ लोगों को, और अच्छा इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, अगर आपको बाहर आने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जरूर आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे जी अगर मैं बाहर नहीं जा सका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं, आप हर जगह पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये सारी आपको मैंने बताया ना, मैंने शुरू में अखबारें भी डाली हैं, दुकानों में भी काम किया है, मैं हर काम कोई छोटा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, काम कोई छोटा नहीं होता। आप जिससे आपका जरिया माश चले, वो काम कभी भी छोटा नहीं होता, हमेशा काम, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा ना समझें, लेकिन उसको करते रहें, जब तक आप अगले स्टेप पे नहीं चले जाते उसको आपको करते रहें, छोड़े ना है उसको, ठीक है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला आप जब हम कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मजीद अच्छी जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी आपको टाइम नहीं मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।